अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान की दरख्वास्त पर मुलाकात आज दोहा में होगी। अमरीका ईरान का कतर में इजलास शायद अहम साबित हो, शायद ना हो। ईरान जौहरी हथियार ना रखने पर राजी है। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक कतर में ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर रवां हफ्ते दोहा जाएंगे, जहाँ आला सतह के मुज़ाकरात के साथ तकनीकी मुज़ाकरात भी होंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मशरिक़ वस्ती में इस वक्त 50,000 अमरीकी एहलकार मौजूद हैं। ईरान ने दोहा में अमरीका ईरान मुलाकात की तरदीद कर दी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि कतर में अमरीका से मुलाकात का कोई शेड्यूल तय नहीं हुआ। ईरानी वफ़द दोहा जाएगा, लेकिन इसकी तवज्जो मुफ़ाहमती याददाश्त की शिकों पर अमल दरामद पर होगी। अमरीकी नुमाइंदों के दौरे कतर का ईरानी वफ़द के दौरे से कोई ताल्लुक नहीं। हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में सल्तनत ओमान और ईरान की आबना हुर्मत से मुताल्लिक मुश्तरका कमेटी का पहला इजलास। दोनों ममालिक का हुर्मत से मुताल्लिक अमूर पर राब्ता और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ओमानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आबना हुर्मत के मुस्तक़बिल के इंतज़ाम और मुतालिका अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान और ओमान का मुश्तरका मफादात और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का आदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी क़यादत से आला इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि मुफ़ाहमत दो तरफ़ा मामला है। अमरीका मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल करेगा तो भी अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करेंगे। शेखी बिगाड़ने और बेबुनियाद धमकियों के मुकाबले में हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। हमारा मौक़िफ़ है कि फ़ैसला साजी में अक़ल व दानिश और इंसानी वक़ार को बुनियाद बनाया जाए और इक़दामात के वक्त फ़ैसला कुन और निडर दिफ़ा का मुज़ाहरा किया जाए। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा है कि आबना हुर्मत से बारूदी सुरंगों की सफाई करने का मजाज सिर्फ ईरान है। किसी और को आबना हुर्मत से बारूदी सुरंगों की सफाई के अमल में शामिल नहीं करेंगे। काज़िम गरीबाबादी ने खबरदार किया कि फ़्रांस को अपनी इश्तिआल अंगेज़ी से हसास और पेचीदा सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा न करे। अरब मीडिया के मुताबिक फ़्रांस और ओमान ने जुमे को आबना हुर्मत से बारूदी सुरंगों की सफाई में ताउन का ऐलान किया था। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कराची दहशतगर्द हमले पर अफगान नाज़िमुल उमूर को सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर उबैदुर्रहमान ज़मानी ने भी अफगान वज़ारत ख़ारजा को एहतजाजी मुरासला पहुँचाया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि कराची दहशतगर्द हमले में अफगान शहरी मुलव्वस थे। एक हमलावर को गिरफ़्तार किया गया। अफगान सरजमीन अफगान शहरी पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल होते रहे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि कराची हमले के बाद अफगान तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता डिमार्च जारी किया गया। अफगान शहरियों का कराची दहशतगर्द हमले में मुलव्वस होना एक बार फिर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक है। पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि वो अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। जो पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे। वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का दो टोक ऐलान। कहा कि क्या यह हक़ सबको मिल गया है कि ऊपर रहने वाले लोग नीचे वालों का पानी रोक लें? हक़ के लिए खड़ा होना हमारी रिवायत है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि संतास मुआहदे को यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा है कि पानी हमारी बका का मामला है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया से पानी की अहमियत पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए माहिरीन आ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में इंडस वाटर ट्रीटी पर पाकिस्तान की अहमियत पर बात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि इसराइल का E1 मनसूबा फ़लस्तीनी रियासत के जोग्राफियाई तसलसल के लिए संगीन ख़तरा है। सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए आसिम इफ्तिखार ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में 4,750 रहायशी यूनिट्स की मंजूरी तशवीशनाक रुझान है। ये E1 मनसूबा दो रियासती हल के लिए बड़ा चैलेंज है, जबकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की माली रकूम की बंदिश फ़लस्तीनी इदारों को कमज़ोर हुक्मरानी को मफलूज करने की कोशिश है।
फुटबॉल वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 32 के मैच में 4 मरतबा की चैंपियन टीम जर्मनी को गैर मुतवक्का शिकस्त हो गई। पैराग्वे ने जर्मनी को हरा दिया। पैराग्वे के खिलाड़ियों और मदाहों का जश्न। मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट के सडन डेथ सेशन में हुआ। मैच के मुकर्ररा और इजाफी वक्त में मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा था। शूटआउट की 5-5 पेनल्टीज में भी दोनों टीमों ने 3-3 गोल किए। सडन डेथ सेशन की पहली पेनल्टी जर्मनी के खिलाड़ी ने ज़ाया कर दी। पैराग्वे के खिलाड़ी ने गोल करके टीम को प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। जर्मनी को वर्ल्ड कप मुकाबलों में पेनल्टी शूटआउट पर पहली मरतबा शिकस्त का सामना करना पड़ा। जर्मनी के खिलाड़ी अफसुर्दा दिखाई दिए। ब्राज़ील की टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। राउंड ऑफ 32 में जापान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद एक के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। ब्राज़ील की जानिब से विनिंग गोल गैब्रियल मार्टिनेली ने इंजरी टाइम के आखिरी मिनट में किया। नीदरलैंड्स और मराकश के दरमियान मुकाबला जारी। महकमा मौसमियात की मुल्क में जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून बारिशों की पेशगोई। आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो सकता है। पंजाब में मुख्तलिफ मकामात और कश्मीर में 1 से 6 जुलाई तक आंधी और गरज चमक से बारिश का इम्कान है। 3 और 4 जुलाई को सखर, जैकबाबाद, अड़काना और मलिका अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वफाकी हुकूमत का 10 जुलाई से गैर कानूनी मकीम अफगान शहरियों की गिरफ्तारी का फैसला। वफाकी वजारत दाखिला ने 4 सूबाई चीफ सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि वीज़ा के बगैर मकीम किसी भी अफगान शहरी को 10 जुलाई से गिरफ्तार किया जाएगा। अफगान शहरियों बशमूल वीज़ा, ओवरस्टे केसेस की डिपोर्टेशन में तेज़ी लाई जाए। रोज़ाना की बुनियाद पर 11 जुलाई से वजारत दाखिला को रिपोर्ट भेजी जाए जिसमें बगैर वीज़े के पकड़े गए अफगान शहरियों की तादाद बताई जाए। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई के हमरा आज़ाद कश्मीर जाने वाले वफ़द को रावलपिंडी काहुटा रोड पर रोक दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से रोके जाने पर अपोजिशन क़यादत ने आज़ाद वतन शाहरा पर धरना दे दिया। महमूद खान अचकज़ई के हमरा वफ़द में अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा नासिर अब्बास, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और मेहताब अब्बासी शामिल हैं। बाद में धरना ख़त्म करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हमारे पास कश्मीरियों का वफ़द आया, कहा मसाइल का हल निकालें। फैसला किया कि सच कहना है, मुतालबात दुरुस्त तो हिमायत और गलत हुए तो कहते ठीक नहीं। हमारी वजह से मरकजी शाहरा को बंद किया गया, शहरी नहीं गुजर सके। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि हुकूमत ने जल्दी पर तेल डाला। हम मसाइल हल करना चाहते हैं कि कश्मीरियों के शिकवे शिकायतें सुनी जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कई वफूद आए कि कश्मीर में कशीदगी को कम किया जाए। हम नेक काम के लिए जा रहे थे, जाना ज़रूरी था। रुकन केपी असम्बली मलिक राहत पेस्को के 132 केवी बनू ग्रिड स्टेशन में घुस गए। ज़बरदस्ती बनू ग्रिड स्टेशन से तमाम फीडर्स ऑन करवा दिए। तर्जमान पेस्को के मुताबिक ज़बरदस्ती फीडर्स ऑन कराने से सिस्टम ओवरलोड हो गया। बनू ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। मलिक राहत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चूनिया में SDO लेस्को सर्कल इलाहाबाद के खिलाफ एहतजाज, सड़क बंद। मुजाहिरीन का कहना है कि ट्रांसफार्मर की खराबी के बायस 2 रोज़ से बिजली बंद है। कराची की शहरी का बलोचिस्तान में कत्ल का मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी दफात भी शामिल। दश्त पुलिस के सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक कार पर फायरिंग की इतला पर पहुंचे तो कार को सड़क से नीचे खड़ी देखा। कार में मौजूद खातून ने जांबाग शख्स का नाम अली मुर्तज़ा और उसे अपना शौहर बताया। मकतूल की अहलिया ने पुलिस को बताया कि वो गाड़ी में शौहर और 2 बच्चियों के साथ कोयटा से कराची जा रहे थे। रास्ता भटकने की वजह से ऑनलाइन मैप का सहारा लेकर लिंक रोड से सफ़र कर रहे थे। दहशतगर्दों ने रुकने का इशारा किया, ना रुकने पर फायरिंग शुरू कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ताजिर अली मुर्तज़ा के बलूचिस्तान में बेहमाना कत्ल पर इज़हार अफसोस। कहा बलूचिस्तान हुकूमत से रब्ता करके दहशतगर्दों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ की यकीन दहानी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब में तकरीबन 10 लाख मरीजों को मुफ्त अद्वियात उनकी दहलीज तक पहुँचाई गई। होम मेडिसन डिलीवरी प्रोग्राम सूबे में मरीजों को घर बैठे इलाज की सहूलत फराहम कर रहा है। टीबी, हेपेटाइटिस, दिल के अमराज और दीगर बीमारियों के मरीजों को मुफ्त अद्वियात घरों तक पहुँचाई जा रही हैं। कराची के इलाके स्कीम 33 मद्रास चौक में डबल केबिन गाड़ी में सवार शहरी की फायरिंग से एक शख्स हलाक, दूसरा फरार। लांढी चश्मा गोट में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक। शाह लतीफ टाउन में फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, पुलिस ने जाती दुश्मनी का शुबा जाहिर कर दिया। 3 मुलजमान फरार हो गए। शाह लतीफ सेक्टर 20 में मुबैना मुकाबला, मुलजम हलाक, साथी फरार। मेमन गोट में फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। बोर्ड बेसन थाने के हदूद में फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। सरगोधा के कस्बा झावरियाँ से अगवा लड़की लाहौर से बाजियाब, खातून समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार। डीएसपी के मुताबिक लड़की को 72,000 रुपये में गिरफ्तार की गई। मुलजमा को फ़रोख्त किया गया था। गिरफ्तार मुलजमान लड़कियों की खरीद व फरोख्त का गैर कानूनी काम करते थे। रावलपिंडी कोटा में पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें फेंककर कैदी वैन से 14 कैदी फरार। पुलिस के मुताबिक कैदियों को अदालती पेशी के बाद अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था। रास्ते में कैदियों के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। वैन को रोका गया तो एक कैदी ने पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें फेंकी और फरार हो गए। मजीद तहकीकात जारी। इलाके में सर्च ऑपरेशन के बाद फरार होने वाले 4 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। कोटा के दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए गए। पुलिस हुकाम ने सीनियर पुलिस अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली। मरी में साफ माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 10 ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें पहुंच गईं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि अगले साल जून तक पंजाब भर में 3000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। पंजाब भर में क्लीन वाटर और जदीद ड्रेनेज सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। इस साल मज़ीद 1 लाख घरों की तामीर का हदफ मुकर्रर है। आज वज़ीर आला मरियम नवाज़ पंजाब की आवाम की खिदमत के लिए हर जगह मौजूद हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि कराची की तरक्की, खुशहाली, आवाम को बुनियादी सहूलियात देना सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बजट में कराची के लिए 100 अरब रुपये से ज़ायद रकम मुख्तस की गई। ये रकम पानी की फराहमी, निकास आब, सड़कों की तामीर और अवामी सहूलतों पर खर्च होगी। शर्जील मेमन ने कहा कि 500 जदीद इलेक्ट्रिक बसें और डबल डेकर बसें जल्द कराची की सड़कों पर नजर आएंगी। पीपल्स पार्टी की सियासत का मरकज़ हमेशा मेहनत कश, मजदूर, किसान और मुतवस्सित तबका रहा है। कुछ अनासर सियासी मकासद के लिए मनफी तासुर पेश करने की कोशिश करते हैं। जर्मनी के शुमाली कस्बे में फायरिंग से 6 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने कहा है कि फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। फायरिंग के मुहर्रिकात का भी इल्म नहीं हो सका। तहकीकात जारी। यूरोप के बाद अमेरिका में भी खतरनाक गर्मी की वार्निंग जारी। नेशनल वेदर सर्विस की वस्ती और मशरकी रियासतों में रवां हफ्ते दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। यूरोप में हीट वेव से एक हफ्ते में 1300 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड। फ्रांस में तकरीबन 1000, स्पेन में 325 से ज़्यादा अमवात हुई। इटली में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी। फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक में सयाहती मकामात, रेलवे सर्विसेज मुतासर। हीट वेव मजीद 1 हफ्ता जारी रहने की पेशगोई। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक यूरोप में दर्जा हरारत आलमी औसत के मुकाबले में दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। इस वक्त तकरीबन 15 करोड़ अफराद शदीद गर्मी की जद में हैं। वेनेजुएला में गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले 7.2 और 7.5 शिद्दत के ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद 10,000 होने का ख़दशा। अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम का कहना है कि 10,000 लाशों के लिए बैग्स हासिल किए जा रहे हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने भी अमवात की तादाद 10,000 से 1 लाख के दरमियान होने का ख़दशा ज़ाहिर कर दिया। मकामी हुकाम के मुताबिक हलाकतों की तादाद 1,719 हो गई है। 5,034 ज़ख्मी और 15,866 अफराद बेघर हो गए। 2,500 इमारतें मुतासर। हलाकत के ज़लज़ले के 106 घंटों बाद 21 साला शख्स जिंदा निकाल लिया गया। मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी।
गुस्ल काबा की तकरीब कुछ देर बाद होगी। खादिम हरमैन शरीफैन की नियाबत करते हुए गवर्नर मक्का शहजादा सऊद बिन मशअल नमाज फजर के बाद गुस्ल काबा की तकरीब में शिरकत करेंगे। लंदन में साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम इवेंट विंबलडन चैंपियनशिप का आगाज। पहले रोज दिफाई चैंपियन इटली के यानिक सिनर को कामयाबी के लिए पूरे 5 सेट खेलने पड़े। उन्होंने 3.5 घंटे के मुकाबले के बाद कमानोविच को शिकस्त दी। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने भी 4 सेट के मुकाबले के बाद चीन के वू यिबिंग को हरा दिया। विमेन इवेंट में बेलारूस की आर्याना सबलेंका ने भी अपना मैच जीतकर दूसरे मरहले में जगह बनाई। विंबलडन टेनिस के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में आज ऑस्ट्रेलिया विमेंस और वेस्ट इंडीज़ विमेंस मध्य मुकाबले होंगी। दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जुमेरात को होगा। फाइनल इतवार को खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और जियो और सेवंस का एंटरटेनमेंट अपने नाजरीन के लिए ला रहे हैं नई ड्रामा सीरियल महाफिज। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की काविश, सादिया अख्तर के कलम से लिखे किरदारों और सैयद रामिश रिजवी की हिदायत में बने ड्रामे के किरदार बख्त और पारस की तकरार और प्यार की कहानी। देखिए आज से रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।